स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में 30 दिसंबर की सुबह का आगाज देशभक्ति से परिपूर्ण भावना के साथ हुआ। अखंड भारत की पावन धरती पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार पर अब से 77 वर्ष पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय ध्वज फहराए जाने के ऐतिहासिक दिन को सुभारती विश्वविद्यालय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सुभारती इंजीनियरिंग कॉलेज के विशाल प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कोरोना की तमाम सावधानियों पर अमल करने के साथ किया। 70 यूपी एनसीसी बटालियन द्वारा समारोह के मुख्य अतिथि सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह ने समारोह के विशिष्ट अतिथि सुभारती विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शालिराज के साथ मिलकर आजाद हिंद का ध्वज आरोहण किया। इस दौरान सामूहिक आजाद हिंद गाना भी हुआ। कुलपति ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अखंड भारत की धरती पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में अपने साथियों के साथ आजाद हिंद का ध्वज आरोहण कर भारत को आजाद घोषित किया था। साथ ही अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा गया था। उन्होंने कहा कि भारत को आजाद कराने में जिन महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, हम सभी को चाहिए कि उनसे सीख लेकर देश को सशक्त बनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय ने 30 दिसंबर के इतिहास को प्रमुखता से उजागर करने हेतु विशेष पहल की है, जिसमें सभी विद्यार्थियों सहित देश के लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य की गाथा सुनाई जाएगी। 30 दिसंबर को हर्षोल्लास से आजाद हिंद का ध्वज आरोहण करके भारत को अखंड बनाने का संकल्प के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं सभी महापुरुषों के आदर्श पर चलने का आह्वान भी किया। सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने 30 दिसंबर की सुबह रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून से जारी देशवासियों के नाम विशेष संदेश में कहा कि आज के युवा 30 दिसंबर यानी कि आज के दिवस के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं। ये उनका दोष नहीं है, ये उन्हें कभी बताया ही नहीं गया और ना ही कभी उन्होंने किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, न घर में चर्चा हुई और न ही किसी नेता ने अपने उद्बोधन में कहा। यह हमारे माता पिता, शिक्षकों, नेताओं का भी दोष नहीं है, क्योंकि कमोबेश वो भी इसी परिस्थिति से निकले हैं। हमें तो सदैव यही बताया गया है कि भारत को स्वतंत्रता अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, परंतु सच्चाई इससे विपरीत है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहिंसात्मक आंदोलन के योगदान को मैं नहीं नकारता, परंतु मुख्य योगदान हमारे असंख्य वीरों द्वारा दी गई कुर्बानियों का था, जिनसे सबसे विशेष भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रही, जिन्होंने अखंड भारत की धरती पर प्रथम बार ध्वज आरोहण कर अपने साहस का पराक्रम दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवसर के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2018 में उसी स्थान पर जाकर ध्वज आरोहण किया, जिस स्थान पर वर्ष 1943 में नेताजी ने किया था। इसी क्रम में सुभारती विश्वविद्यालय इतिहास की सच्चाई को उजागर करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित असंख्य महापुरुषों के बलिदान को अपनी विद्यार्थियों सहित देश की जनता के सामने रख रहे हैं, ताकि अपने वीरों से प्रेरणा लेकर लोग देश हित में अपना योगदान दे सकें। सुभारती विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शालिराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 30 दिसंबर के गौरवान्वित इतिहास को देशवासियों को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सैनिकों से लोहा लेते हुए भारत की पावन धरती पर प्रथम बार अपना ध्वज फहराकर अखंड भारत की घोषणा की थी, लेकिन इस दिन को इतिहास में सही जगह नहीं मिलने पर देश के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले शहीदों को भुला दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने हेतु इतिहास की सच्चाई को उजागर करने की दिशा में ये कदम उठाया है। 30 दिसंबर को उल्लास के साथ मनाकर अपने शहीदों को याद करके उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाए। उन्होंने बताया कि सुभारती विश्वविद्यालय समस्त महापुरुषों को अपना आदर्श बनाकर अपने विद्यार्थियों को इतिहास की सच्चाई से रूबरू करा रहा है। देश हित में कार्य करने हेतु सभी को ज्ञान वर्धन कर रहा है।
पत्रकारिता संज्ञा के प्राचार्य डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह ने सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण द्वारा देशवासियों के नाम जारी विशेष संदेश को समारोह में सभी के समक्ष पढ़कर सुनाया। सुभारती मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर राहुल पंसल ने कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक 30 दिसंबर के इतिहास से सभी को अवगत कराया। फाइन आर्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने सुभारती गान प्रस्तुत किया एवं फिजियोथेरेपी कॉलेज के छात्र मनदीप व दीक्षांत ने 30 दिसंबर के इतिहास पर कविता प्रस्तुत की। मंच का संचालन पत्रकारिता संज्ञा के प्राचार्य डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह ने किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कपिल ने किया। इस अवसर पर कुल सचिव टी सक्सेना, प्रति कुलपति डॉक्टर विजय वधावन, डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय की विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन डॉक्टर एस.डी. खान, अतिरिक्त कुल सचिव सैयद जफर हुसैन, डॉक्टर मुकेश रेहेला, डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय, डॉक्टर मनोज त्रिपाठी, डॉक्टर पिंटू मिश्रा, डॉक्टर भावना ग्रोवर, डॉक्टर गीता प्रबंधा, डॉक्टर अभय शंकर वोडा, प्रशासनिक अधिकारी हर्षवर्धन कौशिक, डॉक्टर आर.के. घाई, नरेश कुमार, ऋतिक दत्त शर्मा, अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर